हेलो दोस्तों, इससे पहले कि आम का सीजन चला जाए ये सुपर टेस्टी मैंगो लड्डू बनाना तो जरूर से बनता है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ सबसे टेस्टी, सबसे आसान और सबसे झटपट बनने वाले मैंगो लड्डू की रेसिपी। सिर्फ 3 चीजों से बनने वाले ये सुपर टेस्टी लड्डू इतने सॉफ्ट और स्वादिष्ट होते हैं कि बस मुंह में जाते ही घुल जाए। और सबसे खास बात कि इन लड्डू को बनाने के लिए ना तो चीनी की जरूरत है ना ही चाशनी, झटपट से तैयार होते हैं और बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सबसे आसान सबसे टेस्टी मैंगो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक आम। तो दोस्तों यहाँ मैंने एकदम बड़ा आम लिया है जिसे अच्छे से धोकर एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसे हम इसका ऊपर का छिलका निकाल देंगे। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आम एकदम बड़ा और मीठा हो, जिससे उसमें ज़्यादा पल्प निकले और स्वीटनेस भी एकदम परफेक्ट हो। और ये लीजिए, यहाँ मैंने आम को अच्छे से छील लिया है। तो बस अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह से मैंने पहले भी आपके साथ मैंगो लस्सी, मैंगो रबड़ी, मैंगो सेवई कटोरी और भी आम से बहुत सारी रेसिपी शेयर करी है। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें जरूर ट्राई करना, बहुत ही लाजवाब बनती है। और ये लीजिए, हमने सारे आम को अच्छे से छील करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसे हम रखेंगे साइड में और यहाँ हम लेंगे एक ताज़ा नारियल। तो दोस्तों यहाँ मैंने नारियल की गिरी को निकाल दिया और इसे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। अब दोस्तों इसका जो पीछे वाला ब्लैक पार्ट है ना, इसे हम चाकू की सहायता से निकाल करके इस तरह से अलग कर देंगे। दोस्तों अगर आपके पास ताज़ा नारियल ना हो तो आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी जो नारियल का बूरा आता है, आप यहाँ वो भी ले सकते हैं। पर मैं यहाँ पे लड्डू बनाते समय हमेशा ताज़ा नारियल लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जूसी, मीठा और फ्लेवर से भरपूर होता है। इससे हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग टेक्स्चर आएगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने नारियल को अच्छे से पील आउट कर लिया है, यानी इसका छिलका निकाल दिया है। तो बस अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे नारियल को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे नारियल को मिक्सी जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, पहले हम इसी तरह से इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। पर देखिए यहाँ पे इसका टेक्सचर अभी भी थोड़ा दरदरा सा आ रहा है, थोड़े चंक्स भी रहे हुए हैं। तो यहाँ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रेश दूध की मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ 2 से 3 छोटे चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। और फिर से हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। एकदम फाइन हमारा सॉफ्ट मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए एकदम सॉफ्ट लग रहा है ना। तो बस अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब फिर उसी ग्राइंडिंग जार को अच्छे से मैंने साफ कर लिया और इसमें हम डालेंगे मैंगो पल्प जो हमने तैयार करके रखा था, वो सारा डाल देंगे। अब इसमें भी कोई दूध या पानी डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ढक्कन लगाकर इसकी फाइन प्यूरी तैयार करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने आम को अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन प्यूरी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और हमने जो ये नारियल को क्रश करके रखा था ना, वो सारा हम यहाँ डाल देंगे। और अब इसे हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसे हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे नारियल हमारा नीचे चिपके नहीं। और फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखनी है, जिससे हमारा नारियल अच्छे से भुन जाए, पर इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए भुनेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ ताज़ा नारियल की जगह नारियल का बूरा ले रहे हैं तो उसे भी आप अच्छे से भून लें, पर उसके साथ आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दें, जिससे वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। और लगातार चलाते हुए भुनेंगे। और ये देखिए, यह हमारा मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो गया है, सारा नारियल अच्छे से भुन गया और इसका टेक्सचर भी एकदम दरदरा सा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम इसके अंदर मिठास के लिए डालेंगे 3 से 4 चम्मच मिल्क मेड यानी कि कंडेंस मिल्क। अब हमने यहाँ पे फ्रेश नारियल लिया है तो उसमें मिठास होती है और हमारा आम भी मीठा है। तो यहाँ मैं 3 से 4 चम्मच ही कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स होकर पेन ना छोड़ने लगे। तो इसी तरह से इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है। 3 से 4 मिनट में सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए, सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है और कंडेंस मिल्क हमारा नारियल के साथ बढ़िया से मिक्स हो गया और ये पेन भी छोड़ने लगा है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारी तैयार की हुई मैंगो प्यूरी। वो सारी हम यहाँ डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों नारियल और आम का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। और इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स ना हो जाए, एकदम थिक फॉर्म में ना हो जाए और पेन ना छोड़ने लगे। तो इसे पकाने में लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे। पर ध्यान रहे दोस्तों, फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है और तब तक पकाना है जब तक कि सारा मिक्सचर एकदम थिक फॉर्म में ना आकर इसके लड्डू ना बनने लगे।
और ये लीजिए मैंगो प्यूरी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इस स्टेज पर हमारे लड्डू के टेस्ट और फ्लेवर को और भी इन्हेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर यानी दूध का पाउडर। किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास यहाँ मैंगो एसेंस हो तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों यहाँ पे मिल्क पाउडर भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर मिल्क पाउडर से हमारे लड्डू के अंदर एकदम मावे जैसा टेक्सचर आएगा, बहुत ही लाजवाब लगेगा। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस अब इसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर तक और पका लेंगे, जिससे सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स होकर पेन छोड़ने लगे। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर भी डाल सकते हैं, बट मेरे आम थोड़े मीठे थे तो इसमें ऑलरेडी इतना प्यारा ब्राइट येलो कलर आया है। और ये लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होकर के बढ़िया से पक गई और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मिक्सचर पेन भी छोड़ने लगा है। तो बस अब इसी तरह से इसे चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हमारा मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा हो जाए। और ये लीजिए यह हमारा मिक्सचर एकदम डो कंसिस्टेंसी का आ गया है। सारा मिक्सचर एक जगह इकट्ठा हो रहा है और पेन भी परफेक्टली छोड़ने लगा है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच बादाम को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कटे हुए काजू और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों यहाँ आप अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब सारे मिक्सचर को स्पैचुला की सहायता से इस तरह से फैला देंगे, जिससे हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाए। बट ध्यान रहे पूरा ठंडा नहीं करना है, वरना हमारे लड्डू बंधेंगे नहीं, हमारा मिक्सचर ड्राई हो जाएगा। बस इतना ही इसे ठंडा करना है कि हम हाथों से इसे छू सके। और ये लीजिए यहाँ हमारा मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक चम्मच और चम्मच की सहायता से हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे। दोस्तों चम्मच की सहायता से लीजिएगा, जिससे हमारे सारे लड्डू इक्वल साइज के बने। और अब दोनों हाथों से इसे रोल करते हुए परफेक्टली लड्डू की शेप देंगे। और ये देखिए यहाँ हमारे परफेक्ट लड्डू तैयार हो गए। हाथों में इस तरह से इसे राउंड कर देंगे, जिससे एकदम परफेक्ट राउंड शेप आए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट स्मूथ टेक्सचर के हमारे यहाँ लड्डू तैयार हुए हैं। तो अब हम यहाँ एक प्लेट में लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा और लड्डू को इस नारियल के बूरे में बढ़िया से कोट कर देंगे। इससे हमारे नारियल के लड्डू दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे मैंगो लड्डू है बिल्कुल तैयार। दिखने में कितने लाजवाब लग रहे हैं ना। तो इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों मस्ट ट्राई रेसिपी है, इससे पहले कि मैंगो का सीजन चला जाए ये रेसिपी जरूर से ट्राई करना। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लड्डू तैयार होते हैं और बच्चों या बड़े सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारे मैंगो लड्डू तैयार कर लिए और अब इसे एकदम मार्केट जैसा लुक देने के लिए यहाँ मैं इसे गार्निश करी हूँ पिस्ता की कतरन के साथ। आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। और ये लीजिए यह हमारे सुपर टेस्टी बहुत लाजवाब मैंगो लड्डू है बिल्कुल तैयार। और इन लड्डू को आप मार्केट स्टाइल में सर्व करने के लिए इस तरह से पेपर कप के अंदर भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे लड्डू तैयार है। अब मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर टेक्सचर और लुकिंग आई है। दिखने में लाजवाब लग रहा है ना, और खाने में तो इतने ये सुपर सॉफ्ट है कि बस मुंह में जाते ही घुल जाए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।